Hello, welcome back. Mind map of nutrition topic that is lesson number 1 class 7th subject science। जो एनसीईआरटी की हमारी साइंस की बुक है 7th क्लास की, उसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारा न्यूट्रिशंस। तो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है उससे ये पूरा का पूरा लेसन माइंड मैप के थ्रू कवर्ड करने की कोशिश की गई है। नॉर्मली हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते टाइम हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो नोट्स हम जो बनाते हैं इस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं ताकि लेसन कंप्लीट हो जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। तो ये रिवीजन के लिए जो है माइंड मैप तैयार किया गया है। सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन है क्या। जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, तो न्यूट्रिशन है क्या। सबसे पहला तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो एनर्जी के लिए भोजन लिया जाता है, फूड लिया जाता है, जो उसकी प्रोसेस है, तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? भोजन लेने की जो हमारी प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। अब देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने हमने यहाँ पे 2 टाइप्स के लिए हैं। पहला है ऑटोट्रोफिक और दूसरा है हेट्रोट्रोफिक। नॉर्मली प्लांट्स में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें यही कवर्ड किए गए हैं, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही 2 हैं। इसके बाद है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कौन सा होगा। देखेंगे प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर। जो पौधे होते हैं यानी वो स्वयं भोजन बनाने वाले होते हैं, तो उन्हें ऑटोट्रोफिक नेचर होता है उनको ऑटोट्रोफिक के अंतर्गत रखा जाएगा। अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं कि ये एक फोटोसिंथेसिस है जिसके थ्रू पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल ये क्या है फैक्टर्स होगा वो कौन कौन से हो गए? पहला होगा क्लोरोफिल, फिर होगा प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, और फिर होगा ओक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हो गए इंटरनल और ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर मोस्टली। अब देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस महत्व क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स, यानी जो पौधे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, पर वो ऐसा तो नहीं है ना कि जितना बनाएंगे सारा खा जाएंगे, नहीं, वो अन्य जीवों के लिए भी भोजन तैयार करते हैं। अब देखेंगे एटमॉस्फेयर कंट्रोल एंड प्योरीफिकेशन ऑफ एयर। तो जो एयर है उसका भी प्योरीफिकेशन, एटमॉस्फेयर में जो एयर है एयर का भी प्योरीफिकेशन कंट्रोल करता है फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जिससे एटमॉस्फेयर कंट्रोल होता है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। माइंड मैप के थ्रू ये हमारा एज ए नोट्स के तैयार किया गया है, जिससे हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए और टाइम भी बचे। ठीक है। अब नॉर्मली हम कंप्लीट लेसन तो नहीं बार बार रीड कर सकते ना, तो इसलिए टाइम को माइंड में रखते हुए ये माइंड मैप तैयार किया गया है, जिससे हमारा रिवीजन कंप्लीट होता रहे। ठीक है।